अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, हैदर वाइस में कहते हैं आपको खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो ख़ास आपके लिए है और बहुत इन्फॉर्मेशन के मुतल्लिक है। दोस्तों, आपको बताएंगे आज जापान के हक़ैक़ के जापान किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें कौन कौन से दिलचस्प व अजीब वाक़यात होते हैं। यह निब्बन या निपन से निकला है, जिसका मतलब है सूरज, जहाँ से सूरज तलू होता है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम में हिरोशिमा और जापान के शहर नागासाकी पर पहले एटम बम गिराए थे। ये सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल जापान पे हुआ था। मगर आज भी जापान है राइजिंग सन, जिनके बहुत बड़ी बिल्डिंगों पर मुश्तमिल है और एक खूबसूरत शहर है। हालांकि इसमें एक साल में 1500 दफ़ा ज़लज़ले के झटके आते हैं और इसकी जो आबादी है वो 125.76 मिलियन है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बताएंगे कि जापान का कैपिटल कौन सा है, तो जानकर आप हैरान होंगे। इसका जो शहर है वो है टोक्यो। टोक्यो जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर मुश्तमिल है और जो तबाही के बाद भी अब बहुत खूबसूरत हालत में आ चुका है। तो दोस्तों, जापान की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो जापान में क्योंकि ज़्यादातर लोग जापानीज़ रहते हैं तो उनकी जो नई लैंग्वेज है वो है जापानीज़। इसके अलावा दूसरी इंग्लिश भी बोली जाती है, मगर बहुत ही कम। इसकी करेंसी क्या है? जापान की करेंसी का नाम आप सुनकर हैरान होंगे। जापान की करेंसी जो है वो है येन, जापानी येन। जापानी की करेंसी क्या है? येन। जापान की करेंसी येन है। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि जापानी कौन कौन से ड्रेस इस्तेमाल करते हैं, मेल एंड फीमेल। जापानी लोग ज़्यादातर लिबास इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा पेंट शर्ट और इसको तरजीह नहीं देते। वो अपने जो कौमी लिबास है उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं, जो कि सिंपल होता है। और जापान में आप सुनकर हैरान होंगे कि 50,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। दोस्तों, जापान में आपको बताएंगे कि बड़े मज़ाहिब कौन कौन से हैं। आप सुनकर हैरान होंगे। जापान में दो बड़े मज़ाहिब हैं, वो कौन से हैं? एक तो है बुद्धिज़्म, जैन के बुद्ध परस्ती वाले, और दूसरे हैं शिंटो। एक तो बड़ा बुद्ध मज़हब है और दूसरे नंबर पर क्या आता है? शिंटो। शिंटो भी जापान का मज़हब है। इसके अलावा आपने जापान की गाड़ियों, मोटरसाइकिल और बुलेट ट्रेन के बारे में तो सुन रखा होगा। आइए, कौन कौन सी गाड़ियाँ तैयार होती हैं आपको जानकर हैरानगी होगी। होंडा, होंडे का नाम आपने सुन रखा होगा। होंडा जो कंपनी है वो है जापान की, जो गाड़ियाँ तैयार करती है। इसके अलावा टोयोटा का आपने नाम भी सुन रखा होगा। टोयोटा का ताल्लुक भी जापान से है, जापान की एक कंपनी है। इसके अलावा जो अच्छी अच्छी कारें बनाती है वो है जापान की कंपनी। कौन सी है? वो है निसान, जिसका नाम निसान है। वो जापान में कारें तैयार करती है। इसके अलावा आपको दोस्तों बताते चलें, क्योंकि जापान में ज़्यादातर गाड़ियाँ तैयार होती हैं, तो 10 जो हैं सबसे बड़े यानी कि अमीर लोग इधर रहते हैं। और ये दोस्तों आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये सुजुकी की हैं और मज़दा की हैं। मज़दा कंपनी है और सुजुकी भी जापान की कंपनी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रेन जो हैं वो जापान में चली जाती हैं। जापान में ट्रेनें इलेक्ट्रिक भी हैं और बुलेट भी हैं, जिनमें से गोली भी नहीं गुजर सकती, और ये भारी भरकम गाड़ियाँ हैं, ये ट्रेनें हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने ये तो सुन रखा है कि जापान की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। अब हम जापानी घड़ियों के मुतालिक बात करेंगे, तो ये सिटीज़न एक घड़ी का नाम है। उसके अलावा ओरिएंट, ये भी एक कंपनी है, ओरिएंट की कंपनी है। इसके अलावा साइको बहुत अच्छी घड़ियाँ बनाती हैं और कलरफुल बनाती हैं। इसके अलावा डिजिटल वॉचेस जो हैं वो भी आपको देखने में मिलेंगी, जो आप देखकर भी हैरान रह जाएंगे, जिसमें सारे फंक्शन बजाक वक्त पाए जाएंगे। इसके अलावा जापान की जो एयरलाइंस है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी एयरलाइनों में शुमार होती है, और उसका नाम क्या है? निको। जापान की एयरलाइन, जिनके जहाज़ों का नाम क्या है? निको। तो ये आपको बताते चलें, और आपको बताएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले ना कभी सुनी ना देखी होंगी। दोस्तों, जापान में जो वाटरमेलन होते हैं
तरबूज होते हैं वो चकोर होते हैं, जिनके मुरब्बे की शक्ल में होते हैं या चकोर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जापान की ख़ास बात यह है कि इसने हिरन पर पाबंदी लगाई हुई है कि कोई भी इसका शिकार नहीं कर सकता। ये आज़ादाना घूम फिर सकते हैं और लोग इसे खाना भी खिला सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हिरन बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा दोस्तों इनकी खुराक जो है वो सबसे ज़्यादा नूडल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हॉर्स बार्ग यानी कि घोड़े के बने हुए बर्गर। दोस्तों इसके अलावा आपको बताते चलें कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी इस्तेमाल होती है वो भी जापान में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा दोस्तों आपने सुन रखा होगा कि बैटरियां ओसाका की अच्छी होती हैं। यकीनन तो वो कौन सा मुल्क है, वो जापान ही है जिसका शहर ओसाका है। और ओसाका जो है वो विज़िटिंग के लिए, सैर व तफरीह के लिए बहुत अच्छा मकाम है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ खूबसूरत मनाजिर और झीलें वगैरह। इसके अलावा दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि जहाँ 6800 आइलैंड हैं जिनके जज़ायर पर मुश्तमिल है, जहाँ पर बच्चे बहुत जापान में कम होते हैं। इसी वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादातर जानवरों को पालना पसंद करते हैं और इस वजह से किसी ने डॉगी पाल रखा होता है तो किसी ने मंकी। ये उनके अपने मन की बात है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चलें कि बिज़नेस जो जापान का ज़्यादातर है वो बंदरगाहों के ज़रिए होता है और जापान जो है वो अपने बिज़नेस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों ये भी नहीं, अगर खेलों की बात की जाए तो जापान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक खेल खेलते हैं। ज़्यादातर तो टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देते हैं और जो मोबाइल्स और कंप्यूटर में होती हैं गेमें वो खेलते हैं, मगर जो फ़िज़िकल होते हैं वो भी काफ़ी टफ़ होते हैं। पहाड़ों से छलांगे लगाना, मुख्तलिफ़ रुकावटों को अबूर करना ये शामिल हैं। और इसके अलावा दोस्तों लोग सैलों पर इंजॉय के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग जाते हैं जापान में ये भी एक अहम बात है कि लोगों की चर्बी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मोटापा नहीं होना चाहिए, वो स्मार्ट होने चाहिए। इसी वजह से आपको स्मार्ट दिखाई देंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका चैनल है, हमारा नहीं है। इस वजह से आपको रोज़ाना जो इन्फॉर्मेशन के मुतालिक वीडियो होंगी आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया।